सति परमात्मन् मादर्शान् मोमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यये सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री अनंतनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, आज परम पूज्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज का समाधि दिवस है और हम सबसे परिचय जन्म का, संसार के प्राणी जन्म से तो परिचित हैं, मरण का लेखा जोखा किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जो साधुजन होते हैं वे सतत निरंतर ये भावना भाते हैं कि जिस प्रकार मेरे जन्म के समय में मेरे परिवार ने मंगल मनाया था, अब मैं दीक्षित हो गया हूँ। जो जन्म के साथ सदा पाया जाता है, प्रतिक्षण होता है, उस मरण को भी मैं मंगलमय बनाऊं। आचार्य कल्पश्री सागर जी महाराज ने परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के कुल में दीक्षा धारण की थी, क्योंकि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम मुनि शिष्य आचार्य वीर सागर जी महाराज थे और आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से आचार्य कल्पश्री सागर जी महाराज ने सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण किए, घर का त्याग किया। उसके बाद उनके वैराग्य की वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती गई तो उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। लेकिन जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है उसके मन में संतोष नहीं रहता। वैसे लोभ को कषाय कहा है, लेकिन धर्म के प्रति जो लोभ होता है, संतोष नहीं आता, वह आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है। आचार्य कल्पश्री सागर जी महाराज के मन में क्षुल्लक दीक्षा धारण करने के बाद भी संतोष की लहर नहीं आई। उनको लगा कि मनुष्य जन्म को मैंने प्राप्त किया है, इसकी सार्थकता तो मुनि दीक्षा धारण करने पर ही होगी। और
अपने गुरु वीर सागर जी महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। वे अपने गुरु के अंतिम मुनि शिष्य थे। और अंतिम शिष्य होने के साथ ही वे संयम के मार्ग में प्रथम शिष्य बने। संलेखना कषायों को और शरीर को क्रश करके की जाती है। उन्होंने अपने ही गुरु के जो द्वितीय शिष्य थे आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, उनके पास जाकर के 12 वर्ष की संलेखना ले ली थी। हम उनके सन्निकट रहने वाले शिष्यों में एक रहे हैं। हमने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, आपने 12 वर्ष की संलेखना धारण कर ली। बोले, बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी उम्र अपने गुरु से ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए मैंने 12 वर्ष की संलेखना ली। 12 वर्ष की संलेखना कोई सामान्य बात नहीं है। सतत निरंतर चिंतन किया जाता है और उस तरह अपने कदम बढ़ाए जाते हैं। 12 वर्ष की संलेखना लेने के साथ साथ शास्त्र में जैसा वर्णन है उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को बनाना पड़ता है। बहुत से लोग 12 वर्ष की संलेखना लेते हैं, श्रावकों ने भी लेना शुरू कर दी है, लेकिन संलेखना लेकर के तिजोरी में बंद करके रख देते हैं और फिर कहते रहते कि हमने 12 साल की समाधि ली है, हमने 12 साल की समाधि ली है, हमने 12 साल की समाधि ली है, लेकिन करते कुछ भी नहीं। 12 वर्ष की संलेखना लेना कोई आसान काम नहीं है। हमारे जानकारी में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पश्चात 12 वर्ष की संलेखना लेने वाले 2 प्राणी हमारी संघ परंपरा में हुए, आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज और आर्यिका विशुद्धमती माता जी। ये दोनों ही आगम के प्रगाढ़ अध्येता थे और दोनों ने ही आगम के अनुरूप अपने जीवन को बनाते हुए और 12 वर्ष की संलेखना का काल पूरा किया। 12 वर्ष की संलेखना का काल पूरा करने के साथ उन्होंने, आप सोचिए, जो बीकानेर में जन्मे थे, ओसवाल समाज के वो एक दीपक थे जिन्होंने ओसवाल समाज में जन्म लिया हो और दिगंबर मुनि बनकर के संलेखना की हो, ये तो बहुत विचित्र बात है। उन्होंने बीकानेर में जन्म लिया जहाँ बालू की रेती ही रेती दिखाई देती है, लेकिन फिर भी काल पा करके बंगाल प्रांत के कलकत्ता महानगर में उन्होंने व्यापार शुरू किया। बहुत बड़ा व्यापार था उनका कपड़े का। लेकिन व्यापार करना अलग बात होती है, व्यापार का माध्यम होता है धन अर्जन करना। लेकिन आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज धन अर्जन करने के लिए व्यापार अवश्य करते थे, लेकिन उन्होंने धर्म का अर्जन करना, धर्म का उपार्जन करना भी नहीं त्यागा। वे जिन मंदिर भी जाते थे और कलकत्ता के जो विद्वत वर्ग था उनके साथ बैठ करके बेलकछिया में स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय करने के साथ साथ उनके मन में एक विरक्ति का भाव भी था
वो रहस्य तो बाद में समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बार वे अपने मित्रों के साथ सम्य शिखर की यात्रा के लिए गए। 200 किलोमीटर करीब है कलकत्ता से, और उनके मित्रों ने स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में कुछ न कुछ अपने मन की बात रख करके और संकल्प लिया, हमारा ऐसा कार्य हो जाए, हमारा ये हो जाए, ये हो। जब ये सब नीचे आए तो फागूलाल जी उनका नाम था, वैसे नाम तो गोविंदलाल जी था उनका बचपन का नाम। फागूलाल जी तो उन्हें कहने थे पिता थे। तो उनके मित्रों ने कहा कि भाई फागूलाल तुम भी जाओ, कुछ मांग लो, भगवान पार्श्वनाथ के पास आए हो। भाई मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई किसी चीज की बात भी मेरे मन में नहीं है कि मैं अमुक बात मांगू, अमुक बात मांगू, क्योंकि सभी स्वाध्यायी थे, इसलिए सबने केवल ज्ञान की ही बात वहां मांग करके आए थे। स्वाध्याय का प्रतिफल उनके जीवन में प्रकट हुआ और वे स्वर्णभद्रकूट पर जाकर के लिख कर के आए पेंसिल से, मेरा सर्वनाश हो। मित्रों ने पूछा भाई क्या मांगा? मित्रता तो इसी को कहते हैं कि जब मित्रों के बीच में रहते हैं तो अपने मन की सारी बात बताई जाती है मित्रों को। तो उन्होंने बताया भाई मुझसे क्या पूछते हो, जाकर के देख लो, स्वर्णभद्रकूट पर दीवार पर लिख करके आया हूं। मित्र गए, देख करके आए और देखा कि मेरा सर्वनाश हो। तो बोलो तुमने ये क्या मांगा? बोले मैंने ठीक मांगा है, मैं फागूलाल हूं और फागूलाल का जीवन जो है शाश्वत नहीं है। मेरे भीतर तो जो शाश्वत तत्व आत्म तत्व है वो तभी मुझे प्राप्त होगा जब मेरी इस पर्याय का सर्वनाश हो जाएगा। गृहस्थ जीवन था, इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन के सर्वनाश की बात कही थी और उन्होंने उसके बाद त्याग करके क्रमशः सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण किए। उनकी 3 बेटियां और 3 बेटे थे। सबसे छोटी बेटी का नाम सुशीला था, जो कि अभी आरिका श्रुतमती माता जी के नाम से राजस्थान में ही विहार करती हैं। उनके परिवार ने सब श्वेतांबर थे, लेकिन जब उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार कर लिया, धर्म अलग बात है, जाति अलग बात है, जाति कुछ भी हो सकती है, लेकिन धर्म धारण करना अलग बात होती है। उन्होंने वास्तविक धर्म दिगंबरत्व धर्म है, वही वास्तव में है, वही वीतरागता है, वही सर्वज्ञता है और वहीं पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उनको, उनकी माँ को एक दर्जी था, जैन था, उसने प्रेरणा दी थी कि भाई तुम कभी दिगंबर मंदिर में जाकर के भी तो देखा करो। उसके बाद सारा परिवार का जीवन बदल गया। उनकी माँ गज्जो देवी उनका नाम था, वे दिगंबर मंदिर में जाना प्रारंभ किया और फिर सने सने घर के प्रत्येक सदस्य ने दिगंबर मंदिर में जाना शुरू कर दिया। दिगंबर मुनि बन करके उन्होंने गहन अध्ययन किया और जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना ही है, तो तत्व निष्णात बन गए। उनके जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये घटी है कि वे मंत्रीवत तो थे आचार्यों के साथ, लेकिन परम पूज्य आचार्य श्री शिवसागर जी महाराज के सानिध्य में खानिया तत्व चर्चा, क्योंकि खानिया में वीर सागर जी महाराज रहे थे, उनकी समाधि भी हुई थी। आचार्य शिव सागर जी महाराज भी खानिया में ही आचार्य बने थे। तो ये तत्व चर्चा का
विषय कुछ भी रहा हो वो बात अलग है, लेकिन खानिया तत्व चर्चा के नाम से वो तत्व चर्चा प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। और उस खानिया तत्व चर्चा में जहाँ आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज का सानिध्य था और कर्णधार रूप में आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज थे, लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी आए थे। मक्खनलाल जी शास्त्री, रतन चंद जी मुख्तार, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों ने आकर के वहाँ पर तत्व चर्चा की थी, क्योंकि वो समय ऐसा था तत्व के संबंध में विषमवाद की स्थिति बनी हुई थी। इसलिए वो खाने तत्व चर्चा रखी और सारे विद्वान जो अन्य पक्ष के भी थे वे भी आए, और जब तत्व चर्चा संपूर्ण हुई तो सब ने कहा कि ऐसा आचार्य शिव सागर जी महाराज जैसा ऐसा आचार्य, निष्पक्ष आचार्य हमने नहीं देखा। ये तो परम पूज्य शांत सागर जी महाराज, आचार्य शांत सागर जी महाराज की परंपरा को एक देन है कि उस परंपरा में जो भी आचार्य बने हैं उन्होंने कभी पक्षपात नहीं रखा धर्म के संबंध में। धर्म हो, तत्व चर्चा हो, उसके मामले में उन्होंने कहीं किसी एकांत पक्ष को स्थान नहीं दिया है और वो परंपरा अब तक बराबर चल रही है। हमें गौरव है आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज के ऊपर कि जिनके सानिध्य में जिन्होंने भी दीक्षा धारण की उन्होंने अपने संयम का पूर्णतः पालन किया और अपने जीवन का अंत समाधि मरण पूर्वक, संलेखना पूर्वक मरण किया। अपने जन्म को जिस प्रकार मरण मंगल बनाया गया उसी प्रकार, क्योंकि दीक्षा धारण करना इससे बड़ा मंगल और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने जन्म को मंगल बनाया और मरण को भी संलेखना समाधि पूर्वक करके और मरण को भी मंगल में बनाया जा सकता है। सभी को उन्होंने शिक्षा दी है। देखिए, जहाँ बालू का समुद्र पाया जाता था, जैसे बीकानेर में जिन्होंने जन्म लिया और संलेखना की लूणवा में जहाँ के मंदिर के चारों तरफ जो है बालू रेत का ही वो था, उसमें ज्येष्ठ के महीने में उन्होंने संलेखना, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में उन्होंने संलेखना धारण की थी और ज्येष्ठ के महीने में ही वो 12 वर्ष उनके पूरे हुए थे। उस ज्येष्ठ के महीने की गर्मी में उस बालू रेती के स्थान में उन्होंने 8 उपवास संपन्न किए और 8 उपवास के बाद उनकी संलेखना संपन्न हुई। ये प्रतिफल था स्वाध्याय का, चिंतन का, मनन का, संयम धारण करने का और अपने जीवन में जो कुछ उन्होंने स्वाध्याय किया था उसका प्रतिफल था कि वे ऐसे समय में भी स्थिरता को प्राप्त कर सके और स्थिर रह करके उन्होंने अपने संलेखना को पूर्ण किया। हम उनके चरणों में स्मरण पूर्वक, क्योंकि हमारे शिक्षा गुरु रहे हैं, उनके चरणों में बैठ करके ही हमने जो कुछ शिक्षा प्राप्त की वो हमारे लिए एक अमूल्य निधि के रूप में है। और हम उन महामना आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि कहें, विनयांजलि कहें या उनका स्मरण कहें, स्मरणांजलि कहें, हम समर्पित करते हुए ये भावना बातें हैं कि हे भगवान, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज से दीक्षा धारण की, आपके चरणों में बैठ करके शास्त्र का अध्ययन किया। ये दीक्षा और ये शास्त्र का अध्ययन तभी सफल होगा जिस प्रकार आपने संलेखना पूर्वक मरण किया है। हम भी उस संलेखना को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ उन महामना आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज के चरणों में बार बार श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं।